गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओजाइव, या इसे दूसरा नेम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है ये चीज़, आज हम ये देखेंगे। अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ये चीज़ें की हैं, ठीक है, और आगे मीडियन के भी मोर देन, लेस देन किया है। ये कुछ हद तक उसी मोर देन और लेस देन से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड आउट करते थे, मोर देन या लेस देन वाला क्वेश्चन करते थे, तब हम उसमें CF बनाते थे, CF दी होती थी ना, तो हम इस CF को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही देखेंगे, और उसको, उस कर्व को क्या कहते हैं, ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने 9th क्लास में किया है कि किसी भी डाटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हैं या बार ग्राफ्स के थ्रू कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने की ना, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के थ्रू कर सकते हैं, ये चीज़ हमने की है। अब हमने किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही चीज़ देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, ठीक है। इसके भी दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला आता है, ड्रॉ अ लेस देन ओजाइव, ड्रॉ अ लेस देन ओजाइव फॉर गिवन डाटा, फॉर गिवन डाटा। तो डाटा क्या है मेरे पास, वेट इन केजीज क्या है, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। तो ये लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, तो यहाँ सारे जगह क्या आना है, लेस देन, लेस देन। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने खुद देखनी है कि ये F दी है या CF। हमें पता है कि जब लेस देन या मोर देन वाला क्वेश्चन होता है तो आंसर जो दी होती है वो हमेशा क्या आती है, CF। पर एक बार फिर से हम चेक करेंगे, क्या है, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35, ये है, ठीक है। अब हमने इसका क्या बनाना है, लेस देन ओजाइव, मतलब इस डाटा को ग्राफिकली दिखाना है। तो कैसे, पहले हम देखेंगे कि ये CF दी है, बढ़ते क्रम में है ना, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो इसका मतलब ये CF दी है। अब हमें इसको F में नहीं बदलना, हमें सिंपल इसे बस ग्राफिकली दिखाना है। कैसे, ये जो चीज़ है एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, ये वाली चीज़ वाई एक्सिस पे, CF हमेशा वाई एक्सिस पे, इधर वाली चीज़ हमेशा एक्स एक्सिस पे। तो चलिए, ये है मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब इसमें मैं कोई भी लाइन को ले लेती हूँ, क्योंकि ग्राफिकली है तो इसके ऊपर ही हमने लाइन दिखानी है, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स पे मुझे 38 से चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इधर भी मुझे चाहिए वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मुझे कितनी टर्म चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा 0 होता है जहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस मिलती हैं। अब ये जो डाटा है लेस देन वाला, ये यहाँ से शुरू करूँगी। क्या सीक्वेंस दिया है, 38, 40, 42, तो पहला 38, फिर 40, फिर 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52, ये 52 तक ही है ना, ठीक है। अब ये CF दी है, अब ये तो सेम डिफरेंस से नहीं दी, लेकिन हमें पता है ग्राफ करते वक्त हमने समझा था कि वाई एक्सिस पे हमेशा टेबल लिखना है इक्वल डिफरेंस वाला। तो अब हम खुद देख लेते हैं कि कौन सा टेबल है। यहाँ पे 5 से डिफरेंस से लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। आप 4 का भी लिख सकते हो, 6 का भी लिख सकते हो, जो सा मर्जी लिख सकते हो, पर हमें ये पता है ग्राफ बनाते वक्त यहाँ पे डिफरेंस सेम रखना है, ठीक है। और एक बार टेबल ही एक तरह से लिखना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो फर्क मेरे पास 2 का है, लेकिन यहाँ पे 0 और 38 के बीच में तो 38 का फर्क हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, ऐसे 2 लाइन्स। इस 2 लाइन्स का मतलब होता है कि इसके बीच में और भी बहुत सी रकमें हैं,
लेकिन हमने शो नहीं किया, हमारे पास स्पेस कम थी। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि हमने इससे हमारा ये शो हो जाएगा कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम 2 का ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम शो करना चाहते हैं ये क्या है, ये हमने इसके नीचे भी हमने इसको नेम देना है। ये क्या है हमारे पास, लेस देन है, यानी कि वेट है, तो लिख दीजिए लेस देन, और क्या है, वेट इन केजीज, यही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, लेस देन डाटा लिख दिया, वेट इन केजीज, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, CF है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं CF, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, CF। हो गया। अब हम इसको शो करेंगे सिंपली, कैसे शो करेंगे चलिए देखते हैं। 38 के सामने कितना है, 0 है, तो वो तो वहीं पे रह गया, 38 के ऊपर ही 0 की वैल्यू लगा दी। अब आगे है 40 के आगे कितना है, 3 है, तो ये रहा 40 पे 3 कितना आएगा, 0 और 5 के बीच में 2.5 होगा, तो 2.5 से थोड़ा सा आगे मैं 40 पे यहाँ पे 3 लगा दूँ, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 40 × 3, पहले हमेशा एक्स लाइन वाला नंबर लिखा जाता है, फिर बाद में वाई वाला, ये तो हमें पता ही है। आगे चलिए, आगे 42 पे कितना है, 5, तो 42 ये रहा, 5 तो ये रहा। ठीक है, आगे 44 पे कितना है, 9, अब 44 पे 9 तो 10 से थोड़ा सा ही नीचे होगा, तो ये रहा। ठीक है, आगे है 46 पे 14 है, तो 46 पे 14 वो भी 15 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये रहा। आगे है मेरे पास 48 पे 28, 48 पे 28 अब कहाँ आएगा, 25 और 30 के बीच में, मतलब 30 से थोड़ा सा 25 और 30 के बीच में, तो 27.5 तो बीच वाला ही हो गया, तो उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लगा लेती हूँ। क्या 48 × 28 हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, ये था मेरा 46 × 14, ये था मेरा 44 × 9 था, ये था मेरा 42 × 5, यही था। ये हमने साथ साथ के लिख भी दिया ताकि हमें किसी भी जब हम एनालाइज करें या चेक करें तो हमने पता हो कि कौन सी टर्म हमने दिखानी थी। ठीक है, आ गया 50 पे, देखे 50 पे क्या है, 32 है मेरा, तो ये रहा 50, 32, 30 से थोड़ा सा ऊपर, अब ये 32.5 है, तो यहाँ पे आएगा 52, 32, ये रहा। लास्ट है 52 कहाँ पे, 35 पे, तो 52 है मेरा 35 पे, तो ये पूरा का पूरा 52 × 35, ये हो गया। अभी हमने सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, अब इनको मिलाकर हम कर्व बनाएंगे। आप देख सकते हो कि पॉइंट्स जो है वो रैंडम ऊपर नीचे हैं, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो कभी भी नहीं बनेगी, इसीलिए हम जैसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे वैसे ये इनको इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर वो रही, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये बन गई। हमेशा लेस देन में नीचे से ऊपर को जाएगी। ठीक है, जब हम मोर देन वाला क्वेश्चन करेंगे तब ऊपर से नीचे को आएगी, क्यों वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेस देन कर्व, या इसे क्या बोलते हैं, ओजाइव, या एक दूसरा नाम हमने क्या कहा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो है ना इजी, कुछ नहीं करना, सिंपल जो डाटा दिया है इसको एक्स एक्सिस पे, इसको वाई एक्सिस पे, और आमने सामने को हमने मिलाई जाना है जैसे हमने पहले किया। ठीक है, ये तो पहला तरह का क्वेश्चन था कि पहली टाइप ऐसे आती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे लेस देन की बजाय मोर देन हो तो भी सेम ऐसे ही करना है, मोर देन तो 40 यही लिखना है। यहाँ पे अब मोर देन के लिए CF डिफरेंट होगी, उल्टा होगा 35 32। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि मोर देन के लिए जो टोटल होता है वो ऊपर से शुरू होता है, ऐसे होता है ना 35 टोटल। तो इसका मतलब मान लीजिए मेरे पास एक, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, यही मान लीजिए मेरे पास होता क्वेश्चन, तो मोर देन 38 होना था, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52, यही होना था मोर देन। ठीक है, अब इसका डाटा हमेशा जो मोर देन के लिए टोटल ऊपर आता है, तो ये उल्टा आ जाना था 35, 32, 28, 14, 9, 5, 3 एंड 0। ठीक है, तो हमने वैसे ही करना था, 38 को किसके साथ, 38 की वैल्यू शो करनी थी 35 के साथ, तो 38 को 35 के साथ, ये ऐसे। अब पहली रकम की वैल्यू ऊपर से हो गई ना, तो इसीलिए ऊपर ऊपर हो ही जानी थी, तो इसका मतलब मोर देन का कर्व हमेशा नीचे को बनना है।
लेस देन का कर्व नीचे से ऊपर, मोर देन का ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप थी कि जब आपको डाटा लेस देन मोर देन के रूप में दिया हो, CF बनी बनाई दी हो, तब आपने कैसे ग्राफ शो करना है। अब हम दूसरी टाइप करने लगे हैं जिसमें हमें डाटा मोर देन लेस देन में नहीं दिया होगा, सिंपल दिया होगा। तब पहले हम उसको मोर देन और CF में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन into a more than cumulative frequency distribution and draw its ogive ये क्वेश्चन है। अब इसका डाटा कौन सा दिया है, डेली इनकम इन रुपीज। क्या है डेली इनकम इन रुपीज, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। आगे क्या दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हैं मुझे, वो दिए हैं 12, 14, 8, 6 एंड 10, ये दिए मुझे। तो अब हमें ना तो लेस देन मोर देन दिया, ना ही हम अगर चेक करें तो ये CF नहीं है, पहले बड़ी फिर कम हो गई फिर बड़ी, रैंडम है ना, तो इसका मतलब ये CF नहीं है। तो हमें इसकी CF बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ओजाइव हमेशा CF को दिखाता है, CF की वैल्यूज ही लेता है, इसीलिए हमें इसकी CF बनानी पड़ेगी। तो चलिए इसकी CF अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये F है तो CF, हमें F से CF कैसे बनाते हैं हमें पता है, पहली टर्म वैसे की वैसे। अच्छा, CF बनाने का एक थोड़ा सा अब हम डिफरेंट देखें। क्यों, क्योंकि हमें उसने कहा कि किस तरह का ग्राफ चाहिए, मोर देन क्यूमुलेटिव का चाहिए। तो पहले हम ये बनाते हैं, फिर मोर देन का देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्लास इंटरवल देखें। मोर देन का मतलब, मोर देन क्या आएगा यहाँ पे, मोर देन 100 से ज़्यादा, ठीक है। फिर मोर देन 120, फिर मोर देन आएगा 140, फिर मोर देन आएगा 160, फिर मोर देन आएगा 180, यही आएगा ना मेरे पास। तो अब इसका देखना CF, हमें पता है पिछले लेक्चर में किया है कि मोर देन के वक्त हमेशा लोअर इंटरवल यूज होती हैं, लेकिन जब हमारे पास लेस देन हो तो हमेशा अपर इंटरवल लेते हैं, यही है ना। अब मोर देन 100 है तो 100 से ज़्यादा CF मतलब सारी टर्म यूज़ होगी। 100 से ज़्यादा कितने लोग हैं जिनकी हर रोज़ की आमदन 100 से ज़्यादा है, तो सारी 100 से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब कितने हो गए, इनका टोटल किया तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 50। अब आगे है कि 120 से ज़्यादा, मतलब 120 से ज़्यादा ये छोड़ दीजिए, तो इन सब का टोटल कितना हो गया, 38। अब आगे कहता है 140 से ज़्यादा, तो 140 से ज़्यादा ये हो गया तो कितना हो गया, 24। अब 160 से ज़्यादा, तो 160 से ज़्यादा कितने लोग हैं जिनकी आमदन 160 से ज़्यादा है, तो यही बचे 2 ग्रुप, तो कितना हो गया, 16। अब कहता है कितने लोग हैं जिनकी आमदन 180 रुपये से ज़्यादा है, तो वो सिर्फ यही ग्रुप है, तो इसके 10 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10। तो देखा आपने, जब हमारे पास मोर देन है तो इसका टोटल शुरू पहले नंबर पे आता है। यही क्या था हमने कि लेस देन में हमने यही कहा था कि मोर देन के वक्त टोटल ऊपर आता है, ऊपर से शुरू होता है, लेस देन के वक्त ऊपर से कम, टोटल नीचे से आता है, यही था ना। तो चलिए अब हमने मोर देन भी बना लिया, इसको यहाँ पे हमें ऐसा दिया हुआ था, है ना, तो हमने सीधा ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे हमें सिंपल दिया था, हमने पहले इसको मोर देन और CF में कन्वर्ट किया। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते हुए कि उसने मोर देन कहा है कि लेस देन, क्योंकि मोर देन की CF डिफरेंट है, लेस देन की CF तो सिंपल बन जानी थी, F सामने वाली वैसे ही, फिर टेढ़ा क्या कर देना था, ऐड, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। अब हम आगे चले, तो चलिए अब हम इसको ग्राफ में क्या करेंगे, ड्रॉ। तो ग्राफ में ड्रॉ करते वक्त वैसे ही ये एक्स एक्सिस पे और ये कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे। तो पहले एक्स एक्सिस की करते हैं बारी, तो ये है वाई एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है।
तो आपने स्केल से प्रॉपर सीधी लाइन लगानी है। तो ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ से है, 100, 120 ये है। तो चलिए इसको दिखाते हैं, 100, 120, 140, 160, 180, 200, यही है डाटा एक्स एक्सिस का। अब वाई एक्सिस का हमने देखना है, तो वाई एक्सिस में हमें सबसे ज़्यादा हमने सी एफ दिखानी है, ये ध्यान रखना है। ग्राफ सी एफ वाली का दिखाना है, इसका नहीं। तो इसका मतलब हमने इसके हिसाब से देखना है कि किसका टेबल लिखें। चाहे तो आप 10, 20, 30 लिख लीजिए, चाहे आप 5 का भी लिख सकती है, ठीक है। मैं 10 का लिखने लगी हूँ क्योंकि इसमें 10 वाली टर्म ज़्यादा है, इसलिए 10 का लिखूंगी। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सबसे बड़ी रकम कौन सी है मेरे पास, 50 है, तो इसका मतलब 50 तक लिख लिया। तो ये है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। अब इनमें फ़र्क 20 का है, लेकिन पहले में फ़र्क तो 100 का हो गया, तो यहाँ पे वैसे ही 2 लाइन्स लगा दी, ठीक है। अब ये क्या है, मोर देन डाटा है। मोर देन डाटा है क्या, वैसे नंबर ऑफ क्या वर्कर्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स यही हो गए। नहीं सॉरी, ये क्या हमारे पास क्लास इंटरवल डेली इनकम है, गलती हो गई, डेली इनकम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेली इनकम, यही था, इन रुपीज़, यही है। तो आगे चलिए, इधर ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब वैसे ही दिखाते हैं, 100 पे कितनी है मेरी, 50। तो हम 100 पे 50 को मार्क कीजिए, ये रहा 100 और 50, ये रहा, ठीक है, 150। लिखने वक्त पहली रकम एक्स एक्सिस की, दूसरी वाई की। आगे 120 पे कितनी है, 38। 120 पे 38, तो 40 से थोड़ी सी नीचे हो गई, तो ये रहा 120 इंटू 38, ये हो गया। आगे 140 पे कितनी है, 24 है, तो 140 पे 24, तो ये 25 है, तो ये रहा 24, 140 इंटू 24, ये हो गया। आगे 160 पे कितनी है मेरी, 16 है, तो 160 पे 16, यहाँ 15, तो यहाँ पे आएगा 16, 160, ये हो गया। आगे 180 पे कितनी है मेरी, 10 है, तो 180 मेरा कितना है, 10, तो ये रहा 180 पे 180 इंटू 10, ये रहा। अब आगे हमारा डाटा खत्म हो गया, क्योंकि मोर देन 180 था ना, तो इसलिए ये तो हम जब इसको इसमें बनाएंगे तो 200 तो तब आना था, हमारी यहाँ पे 180 तक था, तो 180 के सामने 10 था, वो हमने दिखा लिया। अब हम ये जो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, तो अब इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनाए। तो आप देख रहे हो सीधी लाइन तो बन ही नहीं रही, तो वही टेढ़ी मेढ़ी से कर्व बनेगी, ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, ये बन गया। तो ये देखा हमारे पास कर्व आ गया, मोर देन कर्व, या कौन सा है, ओजाइव, ठीक है, या क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब आप देखो मोर देन में कर्व कहाँ कैसे बना, ऊपर से नीचे की ओर। लेस देन में हमारा कर्व कैसे बना था, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। अब तो क्लियर ही हो गया कि हमेशा मोर देन में कर्व ऊपर से नीचे, लेस देन में नीचे से ऊपर, तो है ना इजी। अब हमने दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए कि अगर इस तरह लेस देन मोर देन का दिया हो तब तो सिंपल ग्राफ ही शो करना है, अगर इस तरह का डाटा दिया हो तो पहले हमने इसको, अगर मोर देन का क्वेश्चन है तो मोर देन में कन्वर्ट करना है, अगर लेस देन है तो लेस देन में कन्वर्ट करके फिर इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। अब ये आपकी 10th क्लास की 14th चैप्टर का 14.4 एक्सरसाइज है, उसमें इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस तो करनी ही नहीं, ग्राफिकली शो करना है, और दूसरी बात ये लॉन्ग मार्क्स में आता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।